उलमा इकराम, इमाम साहिबान, खतीब साहिबान सब मौजूद हैं, शायद मेरी बात की तायीद करने अगर समझ में आ जाए कि जब इमाम कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो मुक़्तदी को कहना होता है रब्बना लकल हम्द। पीछे तो उस इमाम के है लेकिन कह रहा है रब्बना लकल हम्द। तो अगर कहीं ऐसी इख्तिलाफ की बात नजर आए तो उसे आप शरई इख्तिलाफ समझ लें, कोई बहस मुबाहिसे का मौजू न समझेंगे। मैंने तमहीद में बता दिया और मैं मुश्किल से बस आधे घंटे के अंदर अंदर आपसे जो भी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, चूँकि यहाँ सब मोहब्बत वाले लोग हैं, सबका मकसद एक ही है, सब एक कहना चाहिए, इसे मैं इस्तिलाहन कह रहा हूँ कि एक फिरके के लोग हैं। और वो कौन से फिरके के लोग हैं? नाज़िम साहब बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे थे, मेरे ख्याल में किसी हाजत से चले गए। तमहीदी गुफ्तगू ये थी कि सबका मकसद एक है। और जो मुझसे पहले यहाँ बयान हुआ है, उसी की इब्तिदा आगे होनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, हुवल वारिसुर रऊफ, हुवल वारिसुल करीम। सारी तारीफ़ें उस मालिक यक्ता, उस वादहु ला शरीक, उस अल्लाह के लिए जो सत्तार भी है, गफ्फार भी है, रहीम भी है, करीम भी है। उसके औसाफ जितने हम बयान करें और जितना हमारे आका अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, उसके मुताबिक वो कम से कम है। हमारी हजारों जिंदगियां भी हो जाएं तो हम उसकी हम्द, उसकी तौसीफ नहीं बयान कर सकते। और जितनी हम उसकी हम्द बयान करते हैं उससे ज्यादा वो परवरदिगार हमें उसका अजर अता करता है। लेकिन हर एक को नहीं करता, हर एक को अता नहीं करता, वो सिर्फ ईमान वालों को अता करता। वो सिर्फ, और ईमान की शर्त ये है कि जब तक अल्लाह के साथ, उसकी तौहीद के साथ उसके महबूब अपने आका की तारीफ न की जाए, उसका कलमा न पढ़ा जाए, उसकी बारगाह में कुछ कबूल ही नहीं। उसने नमाज दिया, हुक्म दिया नमाज का, नमाज दी। हक ये है कि नमाज से बड़ा कोई तोहफा नहीं एक मोमिन के। उसने एक तोहफा ज़कात का दिया साहिबे निसाब के लिए, दौलतमंद अफराद के लिए। उससे बड़ा उसका कोई एहसान नहीं हो सकता कि उसने अपने बंदों को ये तालीम दी कि अपने उन गरीब बंदों का भी ख्याल रखें और उन्हें गरीब ना समझकर उन्हें अपनी बराबर समझें और बराबर ना। इसी तरह से हज है, इसी तरह से रोज़ा है। ये जितने फ़राइज़ हैं इस्लाम के, ये सब सुन्नतें हैं। अब आप कहेंगे अजीब बात है, बहुत आम बात है। अल्लाह नमाज पढ़ता है? कोई कह सकता है कि अल्लाह नमाज पढ़ता है? वो किसकी नमाज पढ़े? हम अब्द हैं, वो माबूद है। नमाज हमें पढ़नी है। वो ज़कात नहीं देता, वो रोज़ा नहीं रखता, वो हज नहीं करता। ये किसने किया है? हमारे आका ने। ये उम्मत नमाज रोज़ा करती है, ये क्या है? ये सब सुन्नते रसूल है, ये तरीक़े रसूल है। अल्लाह ने बता दिया, हुक्म दिया अल्लाह को और बता दिया जो तरीक़ा मेरे महबूब का है उसे इख्तियार करोगे तो निजात पाओ, उसे इख्तियार करोगे फलाह पाओ। है माबूद, फिर तू क्या करता है? कहता है कुन फयाकुन, बस मैं कहता हूं और वो हो जाता। यानी इरादा हुआ उधर अल्लाह का और उधर वो पूरा हुआ। तो फिर अल्लाह करता क्या है? अल्लाह तेरा काम क्या है? अल्लाह कहता मेरा कोई काम नहीं है, बस मेरा काम हुक्म देना है।
फरिश्तों को हुक्म देता हूँ, अगर कुन कह देता हूँ वो चीज़ तैयार फयाकून एकदम लम्हे में हो जाती है। पूरी कायनात मेरे कुन से है। लेकिन कह क्या रहा है, अगर करने की बात आती है तो सारी सुन्नतें रसूल अल्लाह की हैं, जितनी हैं इस्लाम में, दीन में, मजहब में, सब सुन्नतें रसूल हैं, सुन्नतें अंबिया हैं या सुन्नतें मोमिनीन भी हैं। उसे दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है अल्लाह की सुन्नत क्या है। अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह खुद कहता है ए ईमान वालों, पहली शर्त आ गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले लोग, ए ईमान रखने वाले लोग। ईमान वालों से मुतालबा है, बेईमानों से नहीं है। ईमान वालों से मुतालबा क्या है अल्लाह का, और कितना प्यारा मुतालबा है और कितना अच्छा शिर्क है जो अल्लाह करवा रहा है। अल्लाह कितना प्यारा शिर्क करवा रहा है अपने बंदे से और खुशी के साथ करा रहा है। और अगर ये शिर्क नहीं करोगे ना तो बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह खुद शिर्क करवा रहा है और किस अंदाज से करवा रहा है। मैं अपने महबूब पर दुरूदो सलातो सलाम भेजता हूं, मेरे फरिश्ते भेजते हैं, मेरे फरिश्ते भेजते हैं, यानी फरिश्तों को भी हुक्म कर दिया जो मासूम हैं कि मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ में शरीक कर लिया फरिश्तों को भी कि मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं। इसके बाद इंसानों को शरीक नहीं किया, बल्कि कहा ए ईमान वाले लोगों, ए मोमिनो, ए ईमान वाले लोगों, तुम भी दुरूद भेजो। लिहाजा दुरूद किसकी सुन्नत है? दुरूद सबसे बड़ा तोहफा है। इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है, इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं है। और ये जिक्र कैसा है कि अल्लाह ने इसको नमाज में भी रख दिया। इबादत अल्लाह की है लेकिन जिक्र रसूल का है। एक जमाने में लोगों ने कहना शुरू किया, किताबें छप गई, फिरके बन गए। क्या कहना शुरू किया कि अगर नमाज के अंदर, मैं चूंकि इस वक्त वो अल्फाज नहीं बोलूंगा, एक इशारे में कहूंगा, अगर आप किसी भी जानवर का नाम ले दें, बिल्ली वगैरह का नाम ले दें, या आपके ख्याल में आ जाए तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन नमाज के वक्त अगर आका का ख्याल आ गया तो कमबख्तों ने लिख दिया कि फिर आपकी नमाज बातिल नहीं होगी। कमबख्त बगैर आपके ख्याल के, बगैर आपके तसव्वुर के, बगैर आपके तरीके के नमाज ही नहीं, इस्लाम का कोई काम हो ही नहीं सकता। कोई काम औसाफ कहूं क्या उनके ज्यादा, औसाफ कहूं क्या उनके ज्यादा, खुदा से कम है और सबसे ज्यादा, खुदा से कम है और सबसे ज्यादा। मूसा से मर्तबे में वो इतने बुलंद हैं जितना बुलंद अर्शे मुअल्ला है तूर से, जितना बुलंद अर्शे मुअल्ला है तूर से। नात में आपकी कुरान है सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? आपकी तारीफ है, अल्लाह के अहकाम है, अल्लाह का हुक्म है और नबी की तारीफ है, अंबिया की तारीफ है, सैयदुल अंबिया की तारीफ है। कुरान में कसाई से अंबिया है और क्या है कुरान में? अहकामात। यही तो चीजें हैं कुरान में। अब नात में आपकी कुरान है सुभान अल्लाह और मदागो खुद आपका सुभान है सुभान अल्लाह। हम बंदे तो अल्लाह की तारीफ करते हैं और अल्लाह से अज्र पाते हैं, लेकिन अल्लाह अपने महबूब का जिक्र करता है और ताकीद करता है कि मेरे महबूब का जिक्र करो, नमाज में करो, हर वक्त करो, दुरूद पढ़ो। नमाज में भी शामिल हो गया। ये एक तमहीदी बात थी जो मैंने अर्ज की। असल मुद्दे पे फिर आता हूँ। कुरान के बारे में एक शेर और सुन लीजिए, जिसे लोग कहते हैं कलामे इलाही। किसका कलाम है ये? अल्लाह का ही कलाम है। जिसे लोग कहते हैं कलामे इलाही, तुम्हारी जुबानी सुना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुबान किसकी है? आका की। किसकी जुबान से सुना गया? आका की जुबान से। अभी मुझसे शायद नाजिम साहब ने एक
उन्वान में इस वक्त 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ, और मेरी एक ये है कि उन्वान मेरा कुछ और था, लेकिन यहाँ के हालात देखकर मैंने उसे तब्दील किया है, थोड़ा सा क्या पूरा ही तब्दील किया है। वक्त की तंगी भी देखी है मैंने, और बात भी आप तक पहुँच जाए। तो शायद बात अधूरी रह गई थी। सूरह आले इमरान की एक आयत की शायद आपने तिलावत की थी, आयत नंबर 123 की, वातसिम जी जमीओ वला तफर्रक़ू। तो ये एक तिलावत की थी सूरह आले इमरान की। अल्लाह रहमान और रहीम है। मैं इसका ज़रा सा तर्जुमा भी वो अधूरा रह गया था, यानी आयत भी अधूरी थी, तर्जुमा भी अधूरा था, तो उसे मैं पूरा कर दूँ और वहीं से उन्वान बनाए लेते। तो वो थी कि और मजबूत पकड़ो रस्सी अल्लाह। तो हज़रत ने ये भी फरमाया था कि वो रस्सी जो है वो ज़ाहिर अहले बैत हैं या हुसैन अलैहिस्सलाम है। जाहिर सी बात है, कुरान और अहले बैत दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बात बिल्कुल सही थी। लेकिन आगे जो उसके है कि मजबूत पकड़ो रस्सी अल्लाह की और कभी मुतफर्रिक ना हो, यानी उस रस्सी को तो पकड़े रहो और आपस में फ़िरका मत बनाओ। यही ऐसा मतलब कि फ़िरका वारियत मत करो। एक हदीस भी इसी की तत्बीक में, अब मैं उसकी तत्बीक करे देता हूँ, मुताबत पैदा करे देता हूँ। हदीस है कि 73 फ़िरके होंगे। आज हर इंसान इस हदीस से बड़ा फ़ायदा उठाता है और इसको भूल जाता है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा फ़िरका मत करो, फ़िरका वारियत पैदा मत करो, एक जगह मुत्तहिद हो जाओ। ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, एक जगह आ जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, एक मरकजी हैसियत कायम कर लो अपनी। लेकिन उसके मुताबिक हदीस क्या बयान की जा रही है? मैं चूँकि हदीस का मामला है, बड़ी एहतियात की बात है, अब भी एहतियात से समझिएगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। 73 फ़िरके होंगे, एक फ़िरका नाजी होगा, यानी वो जो है जन्नत में जाने वाला, निजात याफ्ता होगा। बाकी 72 फ़िरके नारी होंगे, यानी दोज़ख में जाने वाले होंगे। अब हर फ़िरका ये कहता है कि मेरा फ़िरका जन्नती, ये दावा, मेरा फ़िरका। अब फ़िरके तो बहुत हैं, 72 होने हैं, 72 की गिनती भी लोग कर देते हैं, कुतुब के अंदर भी कर दी गई है, बयान में भी 2-4 फ़िरकों का हम जिक्र जानते हैं। फ़िरका वारियत है। मैंने अभी एक फ़िरके का जिक्र किया कि कमबख्त ये कहते हैं कि अगर आका का ख्याल आ जाए, अरे बगैर आका के तो नमाजी बातिल है, दुरूद पढ़ रहा है, अत्तहियात पढ़ रहा है, सलाम भेज रहा है, इसके बाद भी तुझे यकीन नहीं है, फिर अजान दे रहा है, नमाज से पहले तू अजान दे रहा है, जिस यकीन और ईमान के साथ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, उसी के साथ तुझे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कह रहा है, कहना पड़ेगा। धोखा क्यों दे रहा है? तो यह है फ़िरका वारियत कि 73 फ़िरके होंगे। मैं इसको हमेशा एक बात कहता हूँ, फ़िरके दो ही हैं, एक हक, दूसरा बातिल। बातिल की जमात हमेशा ज़्यादा रही है, बातिल हमेशा लड़ते झगड़ते रहे हैं। ईमान वाले न झगड़ते हैं न लड़ते हैं, ईमान वाले एक जगह ही रहते हैं। अब दूसरी बात बड़ी आसान और कर दूं, वो भी यहीं से ली है मैंने, कहीं और नहीं गया हूं। हजरत इमाम साहब ने फरमाया, अगर आपकी समझ में आया हो, कि ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, मा सादिकीन, या अल्लज़ीना आमनू, बहरहाल सच्चों के साथ। और सच्चों में आपने क्या बताया, कौन सच्चे हैं? आपने फरमाया सच्चे हैं ख्वाजा गरीब नवाज, सच्चे हैं साबिर पाक, सच्चे हैं वारिसे पाक, सच्चे हैं अशरफ जहांगीर सिन्नानी, यानी औलिया अल्लाह सच्चे। मामला दोनों की गुफ्तगू से हल हो गया। दोनों ने गुफ्तगू की। मैंने आपसे कहा मैं मुक्तदी के हैसियत से बात कर रहा हूँ, इमामत तो कर चुके ही है। मुक्तदी का काम है कि बीच में जब सबसे ज़्यादा हो जाती है, आवाज़ नहीं पहुँचती, तो उसे तकबीर कहने का हुक्म होता है, जिससे पीछे तक आवाज़ पहुँच जाए। तो वो काम मैं अंजाम दे रहा हूँ। अब आपने समझ लिया सच्चे कौन है। अब आप ये देखिए, जितने फ़िरके हैं उन फ़िरकों को ये देख लीजिए कि वो औलिया अल्लाह को या अल्लाह वालों को किस ढंग से उनका कहे पे अमल कर रहे हैं और कितना उनकी दिल से ताज़ीम करते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? जितने फ़िरके हैं उसमें एक फ़िरका ऐसा है, और वो फ़िरका नहीं है, वो हक है,
बाकी सब बातिल है कि औलिया अल्लाह का तरीका क्या है, औलिया अल्लाह की तालीम क्या है। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि औलिया अल्लाह की तालीम अल्लाह और रसूल के मुताबिक होती है, उसके मुखालिफ कभी। और उसमें मिसालें दी गई ख्वाजा गरीब नवाज की इस हिंदुस्तान में, और जाहिर है बड़े पीर साहब, शायद वो नाम नहीं आया था, ख्वाजा गरीब नवाज से शुरू हो गया था सिलसिला, बात एक ही है। तो बड़े पीर साहब कौन है? औलिया अल्लाह में। ये औलिया अल्लाह कौन है? ये सब सुन्नी हजरात हैं। ये कौन है? तकलीफ ये हो रही है आज के दौर में, तकलीफ दे मामला ये है कि हम आपस में तो जिक्र हुसैन भी कर लेते हैं, जिक्र अहले बैत भी कर लेते हैं, जिक्र औलिया भी कर लेते हैं, औलिया अल्लाह भी कर लेते हैं, जिक्र सहाबा इकराम भी कर लेते हैं, लेकिन मद्दे मुकाबिल जो आदमी आता है वो इस तरह के शगुफे लेके आ जा रहा है जो आज तक 1400 साल में कभी नहीं सुने गए। जिस तरह से इस 1400 साल में इतनी अजीब बात सुनी गई कि अगर रसूल अल्लाह का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। कमबख्त ने ये कह दिया, जिसका जवाब उलमाए हक ने ये दिया कि बगैर उनके तसव्वुर के, बगैर उनका नाम लिए, बगैर उनके ख्याल के हमारी तो नमाज ही नहीं होती, हमारी तो नमाज ही नहीं होती। आज वो दौर पलट के आ रहा है जब अल्लाह की बारगाह में कोई गुस्ताखी करता है तो अल्लाह माफ कर देता है, माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह के महबूब की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो अल्लाह कभी माफ नहीं करता है, सजा देता है। ये गौर से समझ लेना आप। सहाबा इकराम से भी ये बताया है, जो हमारे सर के ताज हैं, जलीलुल कद्र सहाबा इकराम की महफिल में ये मैसेज आया है अल्लाह की जानिब से, ये इत्तला आई है, ये कलाम आया है कि अल्लाह ने बताया है, सहाबा इकराम के लिए भी कहा है कि मेरे महबूब की महफिल में अगर बैठो, मेरे महबूब की अगर महफिल में बैठो और महबूब अगर तुम्हें आवाज दे तो जवाब देने में आवाज भी बुलंद मत कर लेना, यानी आवाज भी बुलंद मत कर लेना। अगर धोखे से भी आवाज बुलंद कर ली, जानबूझ के तो बात ही खत्म हो गई, अगर धोखे से भी आवाज बुलंद हो गई तो सहाबा इकराम से कहा जा रहा है तुम्हारे सारे उम्र के आमाल अकारत कर दिए जाएंगे। यह है बारगाहे रिसालत। जिक्र तो बड़ी आसानी से कर लिया जाता है। और इसी पे मुझे एक शेर याद आ रहा है अपने बड़े दादा का, वो और समाप्त कर लें। कहूं तो कैसे कहूं हूं गुलाम हजरत का, कहूं हूं गुलाम हजरत का। हजरत से मुराद आका हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आगे सुनिए, कहूं तो कैसे कहूं हूं गुलाम हजरत का, वली तो हूं नहीं दावा करूं नबूवत का। उस बारगाह की बात तो ये है कि वहां जो गुलामी करने के लिए खड़े हुए हैं तमाम अंबिया खड़े हुए हैं। रसूल अल्लाह का, हमारे आका का मर्तबा ये है कि रसूल अल्लाह सब अंबिया के सरदार हैं, तमाम रसूलों के सरदार हैं। तो अगर रसूल अल्लाह को कोई जरूरत पेश आती है तो वहां गुलामी के लिए रसूल मौजूद हैं, तो वलियों का भी वहां कोई काम नहीं है। और हम तो बड़े गुनाहगार बनने हैं, तो ये दावा करना कि हूं गुलाम हजरत का। और फिर यहीं पे एक जुमला है मोतरजा कह दूं, वो भी आप बड़े गौर से समझ लेना। ये कहना बड़ा आसान है कि मैं गुलाम हूं हजरत का, ये दावा तो सब लोग कर देते हैं, लेकिन दावे के साथ दलील होनी चाहिए। आका के घर में एक गुलाम थे, नाम था हजरत सलमान फारसी, बड़े जलील कद्र साहबी हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने उन्हें अपने घर अहले बैत में शामिल कर लिया था। तो अब हमें कहने का हक भी नहीं है कि आप गुलाम थे, लेकिन समझने और समझाने के लिए कहना है कि आप गुलाम थे। और जाहिर सी बात है हमारे गुलाम थोड़ी थे, रसूल अल्लाह जो तमाम नबियों के सरदार हैं, जिनकी गुलामी नबी करने में फख्र महसूस करते हैं, रसूल फख्र करते हैं जिनकी गुलामी का, उनके गुलाम होना कितना बड़ा मर्तबा हो गया।
हजरत सलमान फारसी का, अगर आपकी समझ में बात आ रही हो, हजरत सलमान फारसी को उन्होंने अपनी अहले बैत में शामिल किया। और जिस तरह से अहले बैत के लिए कहा कि ज़कात, अब ये देखिए मसला है ज़कात बड़ा नाजुक है, कि ज़कात हम अहले बैत के लिए हराम है। क्या है साहब, आलिम लोग बैठे हुए हैं, ज़कात अहले बैत के लिए क्या है? रसूलुल्लाह का फरमान है कि हम अहले बैत के लिए ज़कात हराम है। सिर्फ लेना ही नहीं, पूरी हदीस का मतलब समझिए, पूरी ज़कात का फर्ज ही हटा हुआ है अहले बैत से। आधा आपकी समझ में आया है, पूरा मैं समझा रहा हूं। ज़कात लेना भी हराम है अहले बैत के लिए और देना भी हराम है। अब आप बड़ा चौंकेंगे कि देना कैसे हराम है। शरई हैसियत से आलिम लोग मौजूद हैं, ज़कात देने के लिए तकरीबन 1 साल का गुजरना उस माल पर के साहिब निसाब हो जाए। अहले बैत की शान ये है कि अगर सुबह को कोई माल मिलता है तो शाम तक तकसीम कर देते हैं, और शाम को कोई माल मिलता है तो सुबह तक तकसीम कर देते हैं। तो उन्हें सिर्फ लेना ही हराम नहीं है, ज़कात का देना भी अल्लाह ने हराम कर रखा है। वो माल जमा कर ही नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह फातिहा में एक झटका दिया, सूरह फातिहा में एक झटका दिया और कहा कि सीधे रास्ते पर चलो। ये नमाज में हम रात दिन कहते हैं, कोई है सीधा रास्ता जिस पे चले इंसान? नाक तोड़ लेगा, मुंह तोड़ लेगा। सीधे रास्ते से मुराद तो ये है, अगर हम लोग हज के लिए भी जाते हैं, अल्लाह सबको नसीब करे, तो वहां भी जहाज टेढ़ा उड़ता सीधा उड़ के नहीं पहुंचता, जबकि जहाज तो सीधी पहुंच जानी चाहिए। तो ये तो बलीग कलाम है, अल्लाह का कलाम है। तो सिराते मुस्तकीम से वो सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? बता दिया, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर मैंने इनाम किया है। अब उनके रास्ते पे चलने का मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता सीधा लेके चलेंगे, वो जहां मुड़े मुड़ जाए, जहां रुके रुक जाओ, जहां ठहरे ठहर जाओ, जहां कहो चल दो चल दो। ये है वो रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। इसके बाद भी इंसान सब कुछ कहने के बाद, गजब कहने के बाद, आमीन कहने के बाद फिर कहता, बोले ये तो बात समझ ली, चलो आगे चलते हैं। अल्लाह ने फिर एक रोक लगाई, अलिफ लाम मीम, फिर रोक लगा दी। कहा ये हुरूफ मुक़त्ताअत हैं, इनका मतलब अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, हम क्या जाने। हम कहेंगे भी तो अंदाजे से कहेंगे, चलो इसे छोड़ दिया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी को शक नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है, कुरान पे आज सबसे ज्यादा शक किया जा रहा है। गैर तो कर ही रहे हैं, अगर कुरान पे शक ना होता तो इतने फिरके क्यों बनते? उसी कुरान से शक पैदा कर रहा है हर इंसान, कुरान से ही तो शक पैदा कर रहा है। उसका मतलब वो मफहूम बनाकर, तो पता चला कुरान ने साफ ऐलान कर दिया। कुरान फिर कह रहा, देखिए समझिए मेरी बात को, अलिफ लाम मीम नहीं मालूम, ज़ालिकल किताब यहां से मालूम, ये वो किताब है ला रैब फीह जिसमें कोई शक नहीं। लोग कहें हम तो शक करेंगे, करता रहे, अल्लाह ने तो पहले कह दिया तेरे लिए कहीं घबराऊं, किसको शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इस किताब में कह तो देते हैं, दावा कर देते हैं, इस किताब में किसको शक नहीं होगा। इस किताब पर कौन अमल करेगा? जो पहले से ही मुत्तकी हो, जो पहले से ही ईमान वाला हो। बात समझ में आ रही नहीं? मुत्तकी होना जरूरी है, ईमान वाला होना जरूरी है। और इस सब के बाद अल्लाह ने एक और अजीब निशानी बताई है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जितना हम उन्हें माले कसीर अता करते हैं, जो कुछ भी हम उन्हें रोजी अता करते हैं, जो कुछ भी हम उन्हें रिज़्क़ अता करते हैं, वो सब हमारी राह में खर्च कर डालते हैं, वो सब हमारी राह में खर्च कर डालते हैं। बताइए, औलिया अल्लाह की शान यहां बयान हो गई कि वो लोग हैं, इनकी पहचान रखो, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो अपने लिए माल इकट्ठा नहीं करते। ख्वाजा गरीब नवाज ने कोई कोठी नहीं बनाई, कोई बंगला नहीं बनाया, किसी वली ने कोई बंगला कोठी नहीं बनाई, अपने आसाइश के सामान नहीं किए, बल्कि जो कुछ आया मालदार ने दिया, गरीबों को दिया, मालदार से लिया, गरीबों को दिया। आज पूरे इस्लाम की रोशनी हम दे रहे हैं, ये सदका है ख्वाजा गरीब नवाज का। अब सवाल ये है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून,
जो कुछ हम इन्हें देते हैं वो सब हमारी राह में कुर्बान कर डालते हैं। अगर इसकी सही तफसीर आपको देखनी है और सही तफसीर अल्लाह ने अगर किसी से कराई है तो वह मकाम है सिर्फ उस साबिर जात का जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। और वो सबसे बड़ा अगर कोई साबिर बन के आया है तो वो कोई और नहीं है, वो रसूल अल्लाह का नवासा हुसैन अलैहिस्सलाम, जो अगर मकाम करबला में जाता है तो अल्लाह ने अगर उसे 6 माह का एक गुलाब दिया है तो उसे भी निछावर अल्लाह फिर चढ़ा देता है, और 14 साल की जवानी है तो वो भी चढ़ा देता है। माल तो दुनिया चढ़ाती है, लेकिन अल्लाह ने अगर आल भी अता की है तो सब अल्लाह के लिए कुर्बान। इन्नल्लाह मा साबिरीन। अब मैं चूंकि फिरका वारियत की आपसे बात कर रहा था, अल्लाह के लिए दोनों लोगों की तरफ से मैं एक बात कह रहा हूँ। आप तो सब अहले बैत के चाहने वाले, औलिया अल्लाह के चाहने वाले, सहाबा की अजमतें करने वाले, मोहब्बतें रखने वाले आप सब लोग हैं यहाँ। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि कमबख्त इस किस्म के लोग हमारे यहाँ भी अब होने लगे जो अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। वो देवबंदी या वहाबी नहीं है। जब एक देवबंदी ने गलती की थी, जब एक वहाबी ने गलती की थी और लिखा था कि रसूल अल्लाह का ख्याल नहीं होना चाहिए, मालूम है उससे अल्लाह ने कैसे गलती कराई कि अब मैं अपने महबूब की शान में कुछ नहीं सुन सकता। तो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा अल्लाह झूठ भी बोल सकता है। आप गौर तो कीजिए। तो अल्लाह ने दिखा दिया कि कमबख्त अगर मेरे महबूब से तेरा ताल्लुक नहीं है तो मैं अपने आप से तेरा ताल्लुक खुद काटे देता हूं, मैं खुद तेरा ताल्लुक काटे देता हूं। अफसोस आज इस बात का है कि आज हमारे यहाँ ऐसे लोग पैदा हो गए, इस 1400 साल के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। सुन्नी कहलाने वाले, अफसोस ये है सुन्नत जमात के लोग और नाम बुजुर्गों का लेने वाले लोग आज मालूम है क्या कह रहे हैं। इससे ज़्यादा अफसोस का मकाम नहीं हो सकता। कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा से, हज़रत फ़ातिमा कौन? दुख्तरे रसूल अल्लाह की बेटी, ऐसी अजीज़ बेटी जिनके बारे में रसूल ने कहा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, जिनके बारे में कहा ये जन्नतियों की सरदार है, तमाम औरतों की इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सरदार हैं। उन खातून जन्नत के बारे में, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या जुमले बोले हैं कमबख्त ने कि हज़रत फ़ातिमा से भी खता हुई है। क्या साहब ऐसे लोग उस ज़िमरे में नहीं आएंगे जैसे कि किसी ने कहा कि रसूल का अगर ख्याल भी नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी या इन्हें कहीं और रखा जाएगा। ये है वो फ़िरका वारियत की बात। और पहली चीज़ जो यहाँ नाज़िम साहब ने कही थी उसी को मैंने उन्वान बनाया है कि और मजबूत पकड़ो रस्सी अल्लाह की और कभी मुतफर्रिक ना हो। हमारे अंदर मुतफर्रिक होने का एक ही तरीक़ा है कि अगर हम औलिया अल्लाह से और अहले बैत से हट जाएंगे तो तफरका रहेगा, औलिया अल्लाह के साथ रहेंगे। और ये औलिया अल्लाह सिर्फ सुन्नी होते हैं, ना शियाओं में होते हैं, ना देवबंदियों में होते हैं, ना वहाबिया में होते हैं। बस सुन्नी होने का एक टेस्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ और अपना ये उन्वान यहीं छोड़ रहा हूँ, फिर कभी बात होगी चूँकि वक्त बहुत हो गया। वैसे तो मैं 1-1.25 घंटे बोलता, तकरीर भी दूसरी करता, लेकिन इन्हीं दोनों उन्वानों को बना के मैंने यहाँ पेश कर दिया। हकीकत ये है, एक बात जहन में रखिएगा, और वो ये है कि आप दरबारे औलिया अल्लाह से जुड़ गए तो आपका बेड़ा पार है। और अगर औलिया अल्लाह के दरबार से नहीं जुड़े, यही सच्चे हैं। और हकीकत ये है तमाम औलिया अल्लाह जो सच्चे हैं उनके सरदार जो हैं वो मौलाए कायनात। तमाम औलिया अल्लाह के तमाम सच्चों के सरदार कौन हैं? तफसीर में मिलता है कि सबके सरदार हैं तो मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं, जिनके बारे में लोगों ने ये कहा है, सूफिया इकराम ये कहते हैं कितने हो गए वली या अली कहते कहते। आपका तो नाम ऐसा है। और ये भी मैं नहीं कह रहा, खुद अहादीस मुबारका ये कह रही हैं, सहाबा इकराम के अक़वाल ये कह रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। अगर बड़े से बड़ा आलिम आए, बड़े से बड़ा पीर आए, परख लिया करो कि अगर जिक्र अली कर रहा है तो उसका चेहरा देखना इबादत है, और जिक्र अली नहीं कर रहा तो उसका चेहरा देखना मकरूह है।
लिख के रख लेना, ये सदका है सिर्फ मेरे मौला। जो मौला का जिक्र ना करे समझ लो कि वो मकरूह चेहरा है। जो मौला से बुग़्ज़ रखे वो मकरूह चेहरा है। जो अली को जाहिर है उन हदीस के मुताबिक, एक हदीस तो ये है मन कुन तो मौला फहाज अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। अब तो गुंजाइश ही नहीं थी। कमबख्तों ने इस कलाम में भी, इस हदीस के अल्फाज में भी तो कमियां निकाल दी। कमीने ऐसे हैं कि मौला के मानी ये हैं, मौला के मानी वो हैं। अरे कमबख्त हमें एक जवाब दे दे, तू है तो कमबख्त, जवाब दे दे। बस एक जवाब हम चाहते हैं कि मौला के मानी जितने कम करेगा उतना दर्जा रसूल घटाता। अली का दर्जा नहीं घट रहा, बड़े गौर से समझिएगा। अली का दर्जा कहां घट रहा है? चूंकि रसूल ये मुतालबा कर रहे हैं हजरत कि जो मुझे जिस अंदाज का मौला मानता है वैसा ही मौला अली को मान। फैसला तो हाथों हाथ है। जो मुझे मौला मानता है, कैसा मौला मानते हो रसूल को बताओ। अच्छा, अब भी फैसला नहीं होगा, अब भी फैसला नहीं हुआ मौला के लफ्ज का। आइए चलते हैं बड़े दरबार में, बड़े हजरत के दरबार में। इस हिंदुस्तान में एक ही बड़े हजरत हैं, हमारे और आपके। चलिए आला हजरत के मैदान में, चलिए आला हजरत के दरबार में, करिए फैसला, फैसला करिए। इस लफ्ज़ मौला का फैसला तो खुद कर दिया, आला हजरत कर रहे हैं। ये नात का शेर नहीं है जनाब, ये मनकबत का भी शेर है। ये शान अली में भी है और ये शान रसूल में भी। यही कमाल है उस कलाम का, मैं तो मौला ही कहूंगा। किससे कह रहे हैं? अल्लाह मियां से। मौला कौन है? तो आला हज़रत फैसला कर रहे हैं, मैं तो मौला ही कहूंगा। कह जब ही रहे हैं जब अल्लाह के अलवारा है कि अगर मुझे मौला मानता है तो मेरे इस हबीब को जब तक मौला नहीं मानेगा, मेरे महबूब को मौला नहीं मानेगा, तू मुझे मौला मानता ही नहीं। इसलिए तो आला हज़रत पुकार के कह रहे हैं, मैं तो मौला ही कहूंगा कि हो मौला के महबूब मुहिब में होता नहीं तेरा मेरा। यही कह रहे हैं, यानी अल्लाह में और रसूल में कोई फर्क नहीं है। फर्क है सिर्फ इतना कि एक अल्लाह है, एक रसूल है, यही तो फर्क है। वरना तो मौला है दोनों। चूंकि अल्लाह ने हुक्म किया जो मुझे मौला माने वातिउल्लाह वातिउ रसूल वो उलिल अम्र मिनकुम। अब जाहिर सी बात है, मैं तो मौला ही कहूंगा। क्या फैसला कर रहे हैं आला हज़रत? अब क्या मानी निकालोगे? अब यहां तो अल्लाह की तनकीस कर लो। अब इसी शेर को मौला की शान में सुन लो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान किया जो मुझे मौला मानता है मेरे इस महबूब को, मेरे रसूल को मौला मान ले। वो मौला गदीर खुम में ऐलान कर रहे हैं खड़े हुए, मन कुन तो मौला, जो मुझे मौला मानता है अल्लाह के कहने से मुताल्लिक, अल्लाह के कहने के मुताबिक। समझ ले, आज अगर अपनी ईमान की हिफाजत जाता है तो अल्लाह ने मुझे जिस तरह से मौला तुमसे मनवाया है, इस सूरत से मैं अल्लाह और उसका रसूल तुमसे अली को मौला मनवा रहा हूं। मन कुन तो मौला फहज़ाली मौला। अब मौला की तनकीस ये अली की तनकीस नहीं होगी, ये रसूल अल्लाह की तनकीस होगी। बात यही नहीं हुई, आखिरी फैसला हो गया। अब तो इससे ज्यादा फैसला हो ही नहीं सकता। और आखिरी फैसला कितना प्यारा फैसला है। अपने बारे में आका फरमाती हैं, और किससे? जलील कद्र सहाबी। कौन? फारूक आजम। कौन? हमारे खलीफा दुयम। सहाबा इकराम की जो तरतीब है, जो फजीलत है, जो एहतराम है, जो हमारी अकीदतें हैं, खलीफा अव्वल के बाद खलीफा दुयम का मकाम। हम अहले सुन्नत खलीफा अव्वल, तो खलीफा अव्वल क्या कह रहे हैं? खलीफा अव्वल भी कह रहे हैं अपनी बेटी से, बेटी पूछें अली का चेहरा क्यों तकते हो? बोले इबादत है। रावी कौन? उम्मुल मोमिनीन, हमारी सबकी माँ, आपकी हमारी हज़रत आयशा कह रही है। कहा फिर तो ये है, फिर तो हम भी, मतलब हम क्या, वो तो खैर उनका भी रिश्ता माँ बेटों का। तो कहा कि फिर तो अब्बा जान आपको बड़ा वक्त देना पड़ेगा। बोले नहीं, रसूल ने एक आसानी और कर दी है, अली का जिक्र करो, वो भी इबादत है। अली के सामने हो तो चेहरा देखते रहो, बोलो मत, चेहरा देखना इबादत है। और जब अली से हट जाओ तो अली की खूबियां बयान करो, अली का जिक्र करो। ये कह रहे हैं खलीफा अव्वल, सबसे पहले मर्तबे के सहाबी, जिनके बारे में हम जुमे के खुतबे में क्या कहते हैं और क्या मानते हैं? क्या मानते हैं हज़रत? बादुल अंबिया,
बित्तहकीक अफजल। तो जो सबसे अफजल कह रहा है, अरे कमबख्तो तुम सहाबा की तौहीन करने पे क्यों तुले हो? सहाबा की ताज़ीम ये है कि तुम अली का जिक्र करो, अली का चेहरा देखो, ये है खलीफा अव्वल की ताज़ीम। खलीफा दुयम क्या कहते हैं? खलीफा दुयम कहते हैं, फारूक आजम क्या कहते हैं? अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। अबे कमीने तुझसे हलाक हो जाता। देख शान, देख मौला की शान देख। खलीफा दुयम बयान कर रहे हैं, अरे हलाक होना तो जब अल्लाह का कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ लिया, पूरी जिंदगी उसमें गुजारना, फिर हलाक होने का क्या मतलब है? हलाक होने का मतलब कोई शहादत तो है नहीं। हलाक होने का मतलब ये मौत नहीं है। हलाक होने का मतलब है ईमान की हलाकत। तो मौला तस्लीम कर रहे हैं, सबसे पहले मुबारकबाद दे रहे हैं। अब ये कमीने तो नहीं से नहीं लाती, कहते क्या है? अगर अहले बैत का जिक्र कर दो, अली का जिक्र कर दो, बोले ये तो सहाबा के मुखालिफ हैं। अरे मुखालिफ तू है, हम दोस्त हैं। हम बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि हम अहले बैत का इत्तिबा नहीं करते, मोहब्बत रखते हैं, अजमत रखते हैं। इत्तिबा हम सहाबा इकराम का करते हैं जिन्होंने हमें अजमतें दिखाई हैं, अजमतें सिखाई हैं अहले बैत की। कुर्बान जाइए उन जातों पर। सहाबा इकराम को जो दिल से न मानेगा वो किसी भी कीमत पर राह निजात पा ही नहीं सकता। उन्होंने राह निजात हमें दिखाई है, और राह निजात यही दिखाई है कि हर एक ने कहा है कि हमारे घराने, कितना प्यारा वाकया है कि हजरत उमर एक जंग से आए और नस्ले हुसैन जिसका भी जिक्र हो रहा था, नस्ले हुसैन किससे चली है? नस्ले हुसैन जिन आपकी ज़ौजा, जिन बीवी से चली है। वो शहर बानो एक जंग में फारूक आजम के दौर में आई थी, तो आपने आते ही कहा कि ये शहजादी है, इस्लाम के शहजादे को दी जाएगी। तो आपके बेटे ने कहा कि अब तो मेरी किस्मत के दरवाजे खुल गए। उसके साथियों ने इशारा किया, बोले मजा आ गया। अगला ऐलान किया, चूंकि खलीफा थे तो खलीफा का बेटा तो शहजादा हुआ, तो आपने कहा कि इमाम हुसैन को बुलाओ, इस शहजादी का निकाह हमारे इस्लाम के शहजादे से किया जाएगा। हम खलीफा हैं, हम नौकर हैं इस घर के, शहजादे हैं तो हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, और आका हैं तो रसूल अल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सहाबा इकराम से सही मोहब्बत अता करे, जिस मोहब्बत से हम हकीकत पंजतन की मोहब्बत को पहुँचें। जब तक हम सहाबा की मोहब्बत को नहीं समझेंगे, अहले बैत की मोहब्बत तक पहुँचना दुश्वार है। दुश्वारी नहीं, नामुमकिन है। जब तक हम औलिया अल्लाह को नहीं मानेंगे, सहाबा इकराम तक पहुँचना हमारा दुश्वार है। इसलिए अब चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और शब की जुल्फ़ें भीग रही हैं, हल्की हल्की ओस पड़ने लगी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसी ज़िक्र, इसी फ़िक्र के साथ सुनने सुनाने की हमेशा तौफीक जब तक ज़िंदगी है रखे, और बाद इस ज़िंदगी के भी वहाँ जाएँ, और जिस वक्त जाएँ वो कैसी ज़िंदगी होगी, रूहानी ज़िंदगी होगी, कैसे जिस्म होंगे, सब पर यकीन है जो आका ने फरमा दिया। लेकिन एक अल्लाह हमारी इल्तिजा और आपकी सबकी सुन ले। आपकी तरफ से मैं बारगाह इज़्दी में एक ही इल्तिजा करता हूँ, जब हम जाएं तो नारे लगाएं, या हुसैन के, या रसूल अल्लाह के, या अली के, या पंजतन के, या सहाबा के नारे लगाते हुए हम जाएं। यही हमारा इस ज़िंदगी में रहे, यही हमारा आखिरत में रहे। अल्लाह ताला हमें और आपको इसी ज़िक्र के साथ इस दुनिया में रखे और इसी जिक्र के साथ हमें आखिरत में ले जाए। आइए सलाम, सलातो सलाम के लिए